Good morning, children. How are you all? I know you all are well. मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 17 नौकर एक्सप्लेन करूँगी। ये एक निबंध की तरह है और इस अध्याय में, इस पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो लेसन नंबर 17 नौकर। गांधी जी स्वयं का काम करने में ही विश्वास रखते थे। वे आश्रम में हमेशा चक्की चलाते थे और उसी से आटा निकाल कर खाते थे। इस काम में उनके बेटे और कस्तूरबा उनका हमेशा साथ देते थे। वे हमेशा दूसरों को भी ये कहते थे कि अपने काम स्वयं करने चाहिए। गांधी जी आश्रम में कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में बैरिस्ट्री से वे हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार आश्रम में उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। गांधी जी उनकी बात समझ गए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो एक थाली गेहूँ पीन डालिए। आगंतुक बड़े मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। वो समझ ही नहीं पाए कि कैसे काम करें। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदे में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गए। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोले, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। लेकिन गांधी जी तो अपना काम स्वयं ही करते थे। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। लेकिन ये बात गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें तो सारा काम खुद करने की आदत थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति करे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने वाले टब में ही पानी भर लाए। आश्रम वासियों को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने क्यों ऐसा काम किया। गांधी जी, देखो यहाँ पर टब भी रखा है और उन्होंने उसमें पानी भर दिया बच्चों के नहाने वाले टब में। तो इससे क्या हुआ, बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल सकते थे, मतलब उनके कार्य करने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी और वे पैदल भी बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते थे। वे बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, परंतु दूसरों से काम लेने के बहुत ही वो खिलाफ थे और अपने काम जो दूसरों से कराना भी नापसंद करते थे। और गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। उन्होंने अपने मित्र की पत्नी, जो कि बच्चे की होने से बहुत ही कमज़ोर चिड़चिड़ी हो गई थी, उनके बच्चों को दूध छुड़ाने के लिए उन्होंने उसे अपने पास सुला लिया और जब रात को भूख लगे तो अपने पास में पानी रख लिया, ताकि बच्चे को जब भूख लगे तो वो उसे पिला सके। इस तरह उस बच्चे ने महीने भर में क्या, सप्ताह में ही दूध पीना छोड़ दिया। और वह बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें
खिला पिला और बहला भी सकते थे। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने अपने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की थी। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने का काम भी करते थे। और गोखले कौन थे? उनके राजनीतिक गुरु थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। मतलब इंग्लैंड में क्या था, लोग नौकरों को नौकर नहीं समझते थे, घर के सदस्य ही समझते। और हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारे काम करने में मदद करता है तो वह हमारा सहायक होता है, ना कि नौकर। तो बच्चों, मुझे आशा ये निबंध आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।